जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट कर देखें तो भारत का अतीत ज्ञान और विज्ञान के सुनहरे उजाले से जगमगाता हुआ दिखाई देता है। तो आज हम आपको ले चलते हैं मालवा पठार की ओर। मालवा, जो ज्वालामुखीय उद्गारों से निर्मित पठार है, पश्चिमी भारत का एक प्रख्यात अंचल है। यह क्षेत्र वर्तमान में मुख्यतः मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से गठित यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई रहा है। मालवा का अधिकांश भाग चंबल नदी तथा इसकी शाखाओं द्वारा संचित है। पश्चिमी भाग मही नदी द्वारा संचित है। यद्यपि इसकी राजनीतिक सीमाएं समय समय पर थोड़ी परिवर्तित होती रही, तथापि इस क्षेत्र में अपनी विशिष्ट सभ्यता, संस्कृति एवं भाषा का विकास हुआ है। मालवा के अधिकांश भाग का गठन जिस पठार द्वारा हुआ है, उसका नाम भी इसी अंचल के नाम से मालवा का पठार है। इसे प्राचीन काल में मालवा या मालव के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रांत के पश्चिमी भाग में स्थित है। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई 496 मीटर है। मालवा का उपनाम मालव नामक जनजाति के आधार पर पड़ा। मालव जनजाति का उल्लेख सर्वप्रथम ईसा पूर्व 4वीं सदी में मिलता है, जब ये जाति सिकंदर से युद्ध में पराजित हुई थी। ये मालव प्रारंभ में पंजाब तथा राजपूताना क्षेत्रों के निवासी थी, लेकिन सिकंदर से पराजित होकर वे अवंती, वर्तमान उज्जैन व उसके आसपास के क्षेत्रों में बस गए। उन्होंने आकर दशान तथा अवंती को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। दशान की राजधानी विदिशा थी तथा अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। कालांतर में यही दोनों प्रदेश मिलकर मालवा कहलाए। इस प्रकार एक भौगोलिक घटक के रूप में मालवा का नाम लगभग प्रथम ईसवी सदी में मिलता है। मालवा पर करीब 547 वर्षों तक भील राजाओं का शासन रहा, जिनमें राजा धन्ना भील प्रमुख रहे। राजा धन्ना भील के ही एक उत्तराधिकारी ने 730 BC में दिल्ली के सम्राट को चुनौती दी थी। इस प्रकार मालवा उस समय एक शक्तिशाली साम्राज्य था। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय के शासक राजा गरिमध्वज भील थे। वे अपनी बहादुरी और शौर्य के लिए जाने जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के मालवा आक्रमण के दौरान उनका सामना भील राजा से हुआ, लेकिन चाणक्य की नीति के फलस्वरूप दोनों राजाओं में मित्रता हो गई और दोनों ने मिलकर मगध साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध किया। भारत के अन्य राज्यों की भांति मालवा की भी राजनीतिक सीमाएं राजनीतिक गतिविधियों व प्रशासनिक कारणों से परिवर्तित होती रही है। अनेक ऐतिहासिक साक्ष्यों एवं भौगोलिक स्थिति के आधार पर प्राचीन मालवा के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं। व्यापक अर्थ में यह उत्तर में ग्वालियर की दक्षिणी सीमा से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी के उत्तरी तट से संलग्न महान विंध्य क्षेत्रों तक तथा पूर्व में विदिशा से लेकर राजपूताना की सीमा के मध्य फैले हुए भूभाग का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार स्थूल रूप से यह पश्चिम में मेई नदी से लेकर पूर्व में धसान नदी तक तथा दक्षिण में निर्माण तथा सतपुड़ा तक फैली हुई है। दिनेश चंद्र सरकार के अनुसार मालवा, जो आकर दशान तथा अवंती प्रदेश का द्योतक है, पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, दक्षिण में विंध्य श्रेणी, पूर्व में बुंदेलखंड और उत्तर पूर्व में गंगा घाट से घिरा हुआ प्रदेश था, जिसमें मध्य भारत के आधुनिक इंदौर, धार, ग्वालियर, भोपाल, रतलाम, गुना तथा सागर जिले के कुछ भाग सम्मिलित थे। B.C. गांगुली का मत है कि मालवा प्रदेश पूर्व में भिलसा विदिशा से लेकर पश्चिम में माही नदी तक तथा उत्तर में कोटा राज्य से लेकर दक्षिण में ताप्ती नदी तक फैला हुआ था। B.E. सिन्हा के अनुसार मालवा प्रदेश पश्चिम में चंबल नदी से लेकर पूर्व में एरल तक, दक्षिण में विंध्य श्रेणी से लेकर उत्तर में चंबल के उत्तरी मोड़ तक विस्तृत था। मैल्कम द्वारा मालवा की सीमा उत्तर दक्षिण में विंध्याचल से मुकुंदरा तक तथा पूर्व से पश्चिम में नर्मदा से निमाड़ तक बतलाई गई है। O.H. के स्पेट के अनुसार मालवा प्रदेश त्रिभुजाकार में विंध्य श्रेणी पर आधारित है, जो उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से तथा पूर्व में बुंदेलखंड से घिरा हुआ है। कैलाश चंद्र जैन का मत है कि मालवा प्रदेश के अंतर्गत संपूर्ण पश्चिमी मध्य प्रदेश का विस्तृत भूभाग आता है, जो दक्षिण में विंध्य श्रेणी, पूर्व में सागर दमाई पठार और बुंदेलखंड, उत्तर में गुना शिवपुरी क्षेत्र और राजस्थान तथा पश्चिम में गुजरात और अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। वर्तमान में ये लगभग 47,760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है तथा इसके अंतर्गत धार, झाबुआ, रतलाम, देवास, इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, सीहोर, शाजापुर, रायसेन, राजगढ़ तथा विदिशा जिले आते हैं। प्राकृतिक रूप से मालवा क्षेत्र उच्च भूमि माना जा सकता है, जिसकी समतल भूमि थोड़ा झुकाव लिए हुए है। अंदर का अधिकांश भाग खुला है। काली मिट्टी की परत होने के कारण भूमि उपजाऊ है। छोटे पठार, जंगल व जल के प्राकृतिक स्रोत मिल जाते हैं। प्राकृतिक बनावट के आधार पर संपूर्ण मालवा क्षेत्र को 4 भागों में बांटा जा सकता है।
उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र या दशान क्षेत्र, केंद्रीय पठार क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी पठार क्षेत्र तथा नर्मदा की घाटी निमाड़ की समतल भूमि। उत्तर पूर्वी पठार क्षेत्र दशान क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत विदिशा तथा उसके आसपास का क्षेत्र आता है, जिसका प्राचीन नाम आकर व दशान था। मध्य मालवा पठार का संकीर्ण विस्तार यह क्षेत्र पूरब, उत्तर तथा दक्षिण की ओर से विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। पूरब की तरफ स्थित गंगा के उपजाऊ समतल मैदान को छूता हुआ यह क्षेत्र एक समय समृद्धशाली व संपन्न था। केंद्रीय पठार क्षेत्र, यह क्षेत्र दक्षिण में विंध्य श्रेणी, पूर्व में भोपाल से चंदेरी तक विस्तृत विंध्य श्रेणी की एक शाखा से, पश्चिम में अमक्षेरा से चित्तौड़ तक विस्तृत उसी पर्वत की शाखा से तथा उत्तर में चित्तौड़ से चंदेरी तक विस्तृत मुकुंदवाड़ा श्रेणी से घिरा हुआ है। इसमें आधुनिक मध्य प्रदेश के राजगढ़, सीहोर, शाजापुर, देवास, इंदौर, रतलाम और धार जिले सम्मिलित थे। उत्तर पश्चिमी पठार क्षेत्र, मेवाड़ को छूता हुआ ये क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान का संपूर्ण मंदसौर व रतलाम जिला का कुछ हिस्सा आता है। इस क्षेत्र के पहाड़ी व उबड़ खाबड़ होने के कारण सैन्य जीवन से जुड़े गतिविधियों का अत्यधिक विकास हुआ। माल व औलिकर राजाओं ने जिन्होंने इस क्षेत्र पर शासन किया अपने वीरतापूर्ण कृत्यों के लिए जाने जाते हैं। पत्थरों की प्रचुर उपलब्धि के कारण यहाँ के ज्यादातर भवन पत्थरों के ही बने। दशपुर मंदसौर इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण नगर था। नर्मदा की घाटी निमाड़ की समतल भूमि, प्राचीन काल में यह क्षेत्र अनुप क्षेत्र के रूप से प्रसिद्ध। ये क्षेत्र उत्तर में विंध्य व दक्षिण में सतपुरा से घिरी नर्मदा की निम्न संकीर्ण घाटी है। विंध्य की तरह ये चौड़ी होती गई है। पूरा क्षेत्र समतल व उपजाऊ है। नर्मदा के निकट होने के कारण संपूर्ण भाग में दूर तक सिंचाई की सुविधा है। लकड़ियों में सागौन बहुतायत में मिलता है, लेकिन यहाँ की जलवायु उत्तर के पठारी भागों की तरह सहज नहीं है। नर्मदा के किनारे स्थित नगर महिष्मती महेश्वर मध्य भारत का सबसे प्राचीन नगर माना जाता है। मित्रों, आपको हमारी आज की यह मालवा पठार की प्रस्तुति कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई और रोचक ऐतिहासिक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।